हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है धातु और अधातु का पार्ट 2 वीडियो में। इसमें हम देखेंगे अधातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। ओके, तो फर्स्ट कारण क्या है, कारण कैसे होता है। तो अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण वे हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर उपचयित नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ओके, ठीक है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अधातुओं का अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओके, और कारण क्या है, कारण यहाँ पर दिया हुआ है। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण वह हाइड्रोजन को आयन को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर उपचयित नहीं कर पाते। उपचयित अपचयन क्या बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे अपचयन कहते हैं। ओके, इसे आप लोग समझ गए होंगे। और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है और को क्या बनाता है, अधात्विक क्लोराइड बनाता है। जैसे में अधातु प्लस क्लोरीन अधात्विक क्लोराइड। जैसे में H2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन हमारा अधातु है और क्लोरीन Cl2, तो ये क्या बनेगा 2HCl। तो ये 2HCl क्या है, हाइड्रोक्लोराइड। ओके, और ये बैलेंस भी कर चुके हैं हम। ओके, ये आप लोग समझ गए होंगे। नोट करने वाली क्या बात है, नोट करने वाली बात है, अधातुओं को क्लोराइड सहसंयोजक यौगिक होते हैं। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कॉन्वेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ओके, अधातुओं किसी अन्य अधातु के यौगिक के साथ अभिक्रिया, जैसे में अधातु का अन्य क्रियाशील कम क्रियाशील अधातुओं को उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है। मतलब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले को मतलब विस्थापित कर देता है। ओके, जैसे में Cl2 क्या है, क्लोरीन है प्लस AgBr, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। ओके, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लगा दिए। फिर ये क्या रिजल्ट देगा अभिक्रिया के बाद, 2AgCl प्लस Br2। ओके, तो ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है और ये क्या है, ब्रोमीन है। ओके, आप लोग समझे। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया क्या हो जाएगा, Cl2 क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का अभिक्रिया हम कराएंगे, तो ये क्या बनेगा 2HCl हाइड्रोक्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड देगा। ओके, 2HCl से आप लोग समझ गए होइएगा। नोट करने वाली क्या बात है, ये नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप ऑब्जेक्टिव को टाइप क्वेश्चन में ना आप लोगों को डायरेक्ट पूछ सकता है, इसीलिए इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और जिससे प्रकार नोट किए हैं उसी प्रकार नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। ओके, अधातुओं के हाइड्रोजन सहसंयोजक यौगिक होते हैं। ये सभी अधातुओं, एक और इम्पोर्टेंट भी है, आयोनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है धातुओं के अधातुओं के साथ अभिक्रिया के दौरान। ओके, रासायनिक बंधन है और फिर आयनिक बंधन है। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है, Na और ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनेगा Na+। ओके, ये आयन हो गया और ये ऋणायन हो गया, ये धनायन ये ऋणायन। ओके, इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। आयनिक यौगिकों के गुण हैं कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट गुण है ये प्राय ठोस एवं रवेदार होते हैं। ये गुण आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, ये है। और ये नोट करने, रासायनिक बंधन के निर्माण में सहसंयोजक बंधन भाग लेते हैं। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से नोट करके याद कर लीजिएगा। ओके, H2 का निर्माण कैसे होता है, जैसे में ये H है फिर ये H है, तो ये कैसे होगा, इसे इसके साथ ये कर लेगा और इसके साथ ये कर लेगा, तो इससे हमारा क्या होगा, संरचना सूत्र का निर्माण होगा। H का हाइड्रोलेविस इलेक्ट्रॉन डॉट रचना। ओके, ये सभी मीथेन का निर्माण, जल का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, इथाइन का निर्माण, N2 का निर्माण, सल्फर का निर्माण, इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सहसंयोजक यौगिकों के गुण क्या होते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये गुण, इस गुण को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, भूप्रपाटी में पाए जाने वाले धातुओं की मात्रा में सबसे ज़्यादा है एल्युमिनियम की, फिर है Fe मतलब लोहा जिसे बोलते हैं, और फिर है कैल्शियम, फिर है सोडियम, और फिर है के किसे बोलते हैं। ओके, खनिज मिनरल्स इसे बोलते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछ सकता है। अयस्क
मिनरल्स खनिज किसे कहते हैं, डायरेक्ट पूछता है आप लोगों को 5 नंबर। जो VVI लगा है ना, VVI, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, वो आना ही आना है। ओके, इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जैसे में लोहा का खनिज क्या क्या है, Fe3O4 है, ये कैल्शियम है, के मतलब कैल्शियम होता है। ओके, इसे आप लोग समझ गए होइएगा। Fe3O4 ये क्या है, मैग्नेटाइट है, Fe का कम मात्रा है, अयस्क नहीं। और ये क्या है फिर, Fe2O3 ये क्या है, ये है हेमोटिक अयस्क। Fe का अधिक % होता है इसमें, लोहा का अधिक % होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, % ज़्यादा। ओके, सब लोग अच्छी तरीके से समझे। अयस्क कितने प्रकार के, ऑक्साइड फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया। ओके, इसे आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। गैंग किसे कहते हैं, गैंग भी वेरी इंपॉर्टेंट, धातुओं खनिजों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्या फ्लक्स क्या बोलते हैं, खनिजों के गैंग को विस्थापित करने की पदार्थों को फ्लक्स कहते हैं। गैंग फ्लक्स बनकर क्या निर्माण करता है, स्लैग का निर्माण करता है। ओके, और स्वतंत्र अवस्था चरण। ओके, धातुओं के गुण, धातु कर्म के गुण कैसे होते हैं, अयस्कों के सांद्रता, भर्जन किसे बोलते हैं, जब धातुओं को अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर धातुओं के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन, मुख्यतः साइड का भर्जन होता है। ओके, जैसे में ये क्या है, HGS+O2, तो ये हमें क्या देगा, गर्म करेंगे इसे, हीट करेंगे तो ये क्या देगा, HgO+SO2। यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ओके, तो ये क्या है, ये है सिनेबार, ये ऑक्सीजन, और ये क्या है, मरकरी है, और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ गया। निम्न क्रियाशील धातुओं की प्राप्ति मध्यस्थ। ओके, और ये सोडियम की प्राप्ति कैसे होती है, ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे विधि द्वारा होती है। ओके, और धातुओं के शुद्धिकरण कैसे होता है, संक्षारण, इसे 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है डायरेक्ट। इसे आप लोग जंग लगने की शर्त है, ये सब तो पढ़ चुके थे प्रीवियस चैप्टर में। वायु की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति, लोहे की उपस्थिति, तभी तो लोहे में जंग लगेगा। इसे आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ओके, और ये क्या है, पीतल, ब्रास किस किस से मिलकर बनता है, ये दिया हुआ है, तो ये कैल्शियम प्लस Zn, कॉपर प्लस जिंक के साथ बनता है, ये कॉपर है। ओके, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, कॉपर है। ओके, VVI है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को 1 नंबर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, MCQ। और कैरेट की 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना कहते हैं। आप लोग दुकान में गए होइएगा, सोनार के दुकान में, तो पूछा होगा। लेकिन शुद्ध सोना कमज़ोर होता है, तब उसे मजबूत बनाने के लिए मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। ओके, 22 कैरेट है, इसी 22 कैरेट गोल्ड है, तो इसे कैसे निकालेंगे, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, और गुना 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 और ये 12, ये 50, तो कितना हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा कितना, 91.66%। ओके, इसे आप लोग ये कैरेट निकाल सकते हैं, सुना, आप ठगाइएगा नहीं, दुकान में जाइएगा तो। ओके, और ये कैरेक्टर बराबर 200 mg होता है। ओके, इस प्रकार से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ये भी इसे आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर। ओके, तो आज का आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है होमवर्क में, कमेंट में क्या बताना है, सिल्वर ब्रोमाइन का सिंबॉलिक बताना है। ओके, यही आप लोग का होमवर्क है, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक करिए, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।